मेहर की वजह से अभीरा के सामने वाणी की माँ ने कर दी खुद की कुर्बानी। कहानी शुरू होती है बानी की माँ के कमरे में। कमरे की दीवारें खाली और सुनी हैं, जैसे किसी बड़े दुख की गूंज हो। बानी की माँ खिड़की के पास खड़ी हैं, हाथों में कोर्ट का फैसला थामा हुआ है। उनके चेहरे पर डर, टूटन और निराशा साफ झलक रही है। वो बार बार दस्तावेजों को देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। उनका पूरा शरीर कांप रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्या मैं कुछ गलत कर गई? वो खुद से बार बार यही सवाल पूछती है। उनके होठों पर कड़वी सच्चाई की तड़कन है। सालों से वो इस उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन रजत का सच सबके सामने आएगा और उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद वो समझ चुकी है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। कमरे में खामोशी है। बानी की माँ के हाथ थरथरा रहे हैं। उनके दिल में एक गहरा दर्द और असहायपन घुल चुका है। वीरा कमरे में आती है और धीरे से कहती है, आंटी, क्या आप ठीक है? बानी की माँ सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ती है। उनकी आंखें पानी से भर गई हैं। वीरा, सब खत्म हो गया। वह फुसफुसाती है। रजत, उसका सच और मेरा हक सब खो गया। वीरा उनकी तरफ बढ़ती है, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बानी की माँ अचानक खड़ी हो जाती है। उनके कदम ठहरे हुए हैं, उनकी सांसें तेज हो रही हैं। वीरा डर के मारे पीछे हट जाती है। वीरा, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब मुझे और नहीं लड़ना। उनकी आवाज़ टूट रही है। वीरा चीखती है, आंटी, ऐसा मत करो, मैं आपको रोक सकती हूँ। लेकिन बानी की माँ धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ी होती है और कमरे के एक कोने में चली जाती है। उनकी आंखों में दर्द और तर्कहीनता का संगम है। कुछ ही मिनटों में बानी की माँ एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वीरा उनके पास दौड़ती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उनके सामने बानी की माँ अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। वीरा चीखती है, रोती है, पर कुछ नहीं कर पाती। कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। बानी की माँ की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है। बानी अपने कमरे में बैठी है। उनकी आंखें सूजी हुई हैं, हाथ कांप रहे हैं। मैं खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही है। पहले पिता का साया खोया, अब माँ भी। उनके होठों पर बस यही शब्द बार बार गूंज रहे हैं, क्यों मैं? अब हीरा, जो इस केस की शुरुआती कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, बानी की माँ की मौत से पूरी तरह झकझोर जाती है। अब ये उसके लिए सिर्फ केस नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन जाता है। वह महसूस करती है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। धीरे धीरे सब सच सामने आने लगता है। अभीरा को पता चलता है कि बानी ही रजत की बेटी है और बानी की माँ रजत की पत्नी। यह सच सुनकर अभीरा अंदर तक हिल जाती है। तो मतलब बानी का दर्द, उसका संघर्ष, सब सच में उसकी माँ और पिता की वजह से है। अभीरा खुद से कहती है। अब उसके लिए यह केस सिर्फ कानून का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि दो परिवारों की बर्बादी और इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। अभीरा का दिल भारी है, लेकिन उसके मन में ठान लेने की शक्ति भी जाग चुकी है। वह तय करती है कि बानी को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उसे अपने घर ले आती है। मायरा भी उनका साथ देती है और बानी को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे एक नया रहस्य सामने आता है। बानी और मेहर मित्तल के बीच एक गहरा और अनदेखा कनेक्शन है। शुरुआत में यह सिर्फ शक लगता है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि महर मित्तल ही वह शख्स था जिसने केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। रजत की मौत, जो पहले आत्मरक्षा लग रही थी, वास्तव में एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में अरमान का भी अप्रत्यक्ष हाथ था। उसने जानबूझकर नहीं, लेकिन महर मित्तल पर आंख बंद करके भरोसा करके बड़ी गलती की। अभीरा ठान लेती है कि वह इस केस को दोबारा रीओपन कराएगी। यह आसान नहीं होगा, धमकियां मिलेंगी, दबाव पड़ेगा, लेकिन अब यह सिर्फ केस नहीं, बल्कि दो बेगुनाहों की मौत का सवाल बन चुका है। जैसे ही केस रीओपन होता है, एक के बाद एक चौंकाने वाले सबूत सामने आते हैं। बानी को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी माँ की चुप्पी पे पीछे एक बड़ा राज छिपा था। मरने से पहले बानी की माँ ने एक ऐसा सबूत छोड़ दिया था जो पूरी कहानी पलट सकता था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब खुलासा होता है कि बानी की माँ की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे इस कदम के लिए मजबूर किया गया था। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार के भीतर हड़कंप मच जाता है। अभीरा अब पूरी तरह यह समझ चुकी है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। इंसाफ पाने के लिए उसे अपने डर और धमकियों का सामना करना होगा,
लेकिन बानी अब अकेली नहीं है। उसकी जिंदगी में अभीरा और मायरा का साथ उसे एक नई ताकत देता है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, आने वाले एपिसोड्स में बड़ा लीप देखने को मिलेगा। मायरा बड़ी होगी, कुछ पुराने किरदार कहानी से बाहर होंगे और नए चेहरे कहानी में एंट्री करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीरा इस लड़ाई में जीत पाएगी? क्या बानी को अपने माता पिता के लिए इंसाफ मिलेगा? और क्या महर मित्तल की सच्चाई सबके सामने आएगी? कहानी का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे इंसाफ पाने की चाहत, परिवार के दर्द और सच्चाई के लिए लड़ाई कभी-कभी सबसे मुश्किल रास्तों से होकर गुजरती है। बानी का टूटना, उसकी माँ का दर्द और अभीरा का साहस इस कहानी को एक इमोशनल और सस्पेंस भरे मोड़ पर ले जाता है। वीरा, मायरा, बानी और अभीरा ये चारों अब एक नए सफर पर है। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर सच्चाई का सामना और हर निर्णय में इंसानियत की परीक्षा। लेकिन एक बात तय है, अब कोई पीछे नहीं हटने वाला। और जैसे ही कैमरा बानी की अकेली छाया पर फोकस करता है, उसकी आंखों में गहरा सदमा और उम्मीद का मिला-जुला भाव झलकता है। यही वो पल है जब दर्शक सोचते हैं, क्या बानी अपनी माँ और पिता के लिए इंसाफ पा सकेगी और क्या सच हमेशा जीत पाएगा? वीरा अपने हाथ में सबूत रखती है और बानी को देखती है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं और माया हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बानी पहली बार धीरे धीरे मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द भी है और उम्मीद भी। और यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई, एक नई कहानी, इंसाफ की कहानी, जो दर्शकों को हर एपिसोड में बांध कर रखेगी। बानी की माँ की मौत के बाद पूरे घर में एक अनकही चुप्पी छा गई। हर कोई खुद में उलझा हुआ गहरे सदमे में था। बानी अपने कमरे में बैठी थी, उसके हाथ कंपा रहे थे और उसकी आंखें खालीपन और दर्द से भरी थीं। पिता का साया खो गया, माँ का प्यार अब बस यादों में बसा था। बानी खुद को इस दुनिया में पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। अभीरा अपने कदम रोक नहीं पा रही थी। वह दौड़ती हुई आई, बानी की माँ को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बानी की माँ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठा लिया था। यह कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों की अनकही पीड़ा और इंसाफ के अभाव का परिणाम था। अभीरा कमरे में खड़ी थी, उसके हाथ कंपा रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि बानी की माँ का जीवन उसके सामने समाप्त हो गया। इस क्षण ने अभीरा की पूरी सोच बदल दी। उसने ठान लिया कि अब वह बानी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बानी की माँ की मौत ने उसकी जिम्मेदारी को दोगुना कर दिया था। अभीरा ने निर्णय लिया कि बानी को अपने घर ले आएगी। उसे नहीं लगता था कि बानी इस सदमे को अकेले सह पाएगी। मायरा भी अभीरा का पूरा साथ दे रही थी। वह बानी के पास बैठकर उसे सांत्वना दे रही थी, उसे धीरे धीरे समझा रही थी कि अब वो अकेली नहीं है। बानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी उम्मीद की झलक भी थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। धीरे धीरे एक नया रहस्य सामने आता है। बानी का महर मित्तल से कोई गहरा संबंध था जो अभी तक किसी को नहीं पता था। शुरुआत में यह सिर्फ शक लगता था, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं, यह शक सच्चाई में बदलने लगता है। अभीरा अब पूरी तरह यह समझ चुकी थी कि यह केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह बानी के माता पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। उसे पता चला कि रजत की मौत सेल्फ डिफेंस के चलते नहीं हुई थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के पीछे महर मित्तल ही नहीं, बल्कि अरमान का भी अप्रत्यक्ष हाथ था। परमान ने जानबूझकर नहीं, लेकिन महर मित्तल पर पूरी तरह भरोसा करके एक बड़ी गलती कर दी थी। अभीरा ने ठान लिया कि वह इस केस को दोबारा रीओपन कराएगी। यह आसान रास्ता नहीं था। से धमकियां मिलेंगी, दबाव डाला जाएगा, लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई की भी थी। बानी की माँ की मौत, समाज का दबाव और अपने पति को न्याय दिलाने में असफल रहने का गिल्ट, ये सब अभीरा के लिए अब सिर्फ प्रेरणा बन गए थे। जैसे ही केस रीओपन हुआ, एक के बाद एक नए सबूत सामने आने लगे। बानी को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उसकी माँ की चुप्पी के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ था। मरने से पहले बानी की माँ ने एक ऐसा सबूत छोड़ा था जो पूरी कहानी को बदल सकता था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब यह पता चला कि बानी की माँ की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे इस कदम के लिए मजबूर किया गया था। ये सच सामने आते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहां इंसाफ की लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। अभीरा को यह भी समझ में आया कि अरमान ने महर मित्तल पर इतना भरोसा क्यों किया था।
यह भरोसा जो उसने सालों से रखा था अब उसे भारी पड़ने वाला था। यह भरोसा न केवल केस की दिशा बदल रहा था बल्कि बानी और उसकी बाकी फैमिली के भविष्य को भी प्रभावित कर रहा था। अब आने वाले समय में 7 साल का लीप आने वाला था। लीप के बाद मायरा बड़ी हो जाएगी। कुछ पुराने किरदार कहानी से बाहर हो जाएंगे, कुछ किरदार बने रहेंगे और कुछ नए चेहरे कहानी में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव दर्शकों के लिए नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आएगा। अभीरा और बानी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बानी अब अकेली नहीं थी। अभीरा ने उसे अपने घर में जगह दी थी और मायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन अब लड़ाई केवल इंसाफ की नहीं थी बल्कि ये सच्चाई को सामने लाने की थी। अभीरा ने बानी से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं और मायरा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपनी माँ और पिता के लिए लड़ना है और मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें यह लड़ाई जीतने में मदद करूंगी। बानी पहली बार थोड़ी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और उम्मीद भी। यह मुस्कान दर्शकों को यह एहसास कराती थी कि अब बानी के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही कैमरा बानी की आंखों पर फोकस करता है, उसकी आंखों में गहरा दर्द और नई उम्मीद का मिला जुला भाव साफ दिखता है। अब कहानी ने दर्शकों को एक नए सफर पर ले जाना शुरू कर दिया है, जहां हर मोड़ पर खतरा, हर फैसले में सच्चाई और हर कदम पर इंसानियत की परीक्षा होगी। अभीरा अब तैयार थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब यह सिर्फ केस नहीं था बल्कि बानी और उसके माता पिता की यादों का सम्मान था। वीरा, मायरा, बानी और अभीरा, ये चारों अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर चुनौती और हर निर्णय में इंसानियत की परीक्षा। लेकिन एक बात तय थी, अब कोई पीछे नहीं हटने वाला। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक सोचते हैं कि क्या अभीरा इस लड़ाई में जीत पाएगी? क्या बानी को अपने माता पिता के लिए इंसाफ मिलेगा? और क्या मेहर मित्तल की सच्चाई सबके सामने आएगी? यह कहानी सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं थी। यह इंसानियत, साहस, परिवार और सच्चाई की कहानी थी। बानी की मुस्कान, अभीरा का साहस और फैमिली का प्यार, यही कहानी को जीवंत और दर्शकों के लिए रोमांचक बनाता है। अब आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे 7 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। मायरा बड़ी हो जाएगी, कुछ किरदार कहानी छोड़ देंगे और नए किरदार एंट्री करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या अभीरा और बानी की लड़ाई इंसाफ की दिशा में सफल होगी? और यहीं से शुरू होती है नई कहानी, इंसाफ, सच्चाई और परिवार के लिए एक नई लड़ाई। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। बानी की जिंदगी में आए इस नए मोड़, अभीरा की हिम्मत और फैमिली की जिम्मेदारियों ने कहानी को एकदम नए ट्विस्ट पर ले आया है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या बानी अपने माता पिता के लिए इंसाफ पा पाएगी और क्या सच आखिरकार सबके सामने आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हमें और भी ऐसी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती रहे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिस ना करें आने वाले एपिसोड्स के सभी ट्विस्ट और टर्न। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको बानी और अभीरा की ये नई लड़ाई कैसी लगी और आप किस ट्विस्ट के बारे में सबसे ज्यादा उत्साहित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए हमारे साथ यही रिश्ता क्या कहलाता है का रोमांचक सफर।